यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, जंग में रूस के 3500 जवान हमने मारे हैं। रूस के 102 टैंकों को हमने उड़ाया है, 14 प्लेन और 8 हेलीकॉप्टर्स हमने तबाह किए हैं। यूक्रेन का दावा कि 536 सैन्य वाहनों को भी हमने तबाह किया है। और कई जगहों से आने वाली तस्वीरें यूक्रेन के इस दावे की पुष्टि भी करती हैं। लेकिन ब्रिगेडियर त्रिपाठी, ठीक है ये सब चल रहा है, लेकिन क्या इस समय ये रेजिस्टेंस उसको टाल सकता है जो दीवार में एक बड़ी बड़ी लिखी इबारत दिखाई दे रही है? देखिए, जो रूस ने किया है एक तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर है, सिर्फ लैंड अटैक नहीं है। इन्होंने इसकी तैयारी पहले से की, सबको दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने लैंड, एयर, सी तीनों से अटैक किया, और एक जगह से नहीं। लैंड बॉर्डर अगर आपको मालूम है कि तकरीबन 2300 किलोमीटर है इनका रशिया के साथ, जिसमें से कि 320 किलोमीटर सी है और बाकी 1775 के आसपास लैंड है, जहां इन्होंने 3 तरफ से अटैक किया है। और जहां तक लड़ाई का मामला है, अटैकर हमेशा डिसएडवांटेज में होता है। डिफेंडर जो है उसको उस पर इनिशियल कैजुअलिटीज ला सकता है, जो अभी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में, जैसा कि आपने कहा, वो मजबूती से खड़े हैं, उनके प्रेसिडेंट मजबूती से खड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है ऐसे मामलों में मोराल, अपने फोर्स को मोराल देना, जो वो कर रहे हैं, और अपनी जनता का मोराल बढ़ाना कि हम डटे हुए हैं, हम रोकेंगे। जहां तक न्यूज का सवाल है, अभी तक क्योंकि पूरी तरह वेरीफाई नहीं हो पाया है कि कैजुअलिटीज किसकी कितनी हुई हैं, लेकिन जहां तक अंदेशा है कि तकरीबन बराबर कैजुअलिटीज हुई होंगी, क्योंकि अगर सेना पहुंच गई है कीव में, तो उसका काम, कीव का जो वारफेयर है वो बिल्टअप एरिया का है। दैट मीन्स वहां पर ऐसी लड़ाई नहीं है कि सेना बस चलती चली जाए, वहां कई जगह हैंड टू हैंड होगा। ये बिल्कुल मुमकिन है ब्रिगेडियर त्रिपाठी, ये बिल्कुल मुमकिन है कि दोनों तरफ एक जैसा नुकसान अभी तक हुआ होगा, लेकिन इधर रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और उधर मुकाबले में अगर आप देखें तो रिसोर्सेस अंतहीन दिखाई देते हैं। और ऐसे में कितनी देर तक ये रिसोर्सेस उन रिसोर्सेस का सामना कर लेंगे, सवाल ये भी है। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन ये अहम खबर बताने के बाद, यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूस का कब्जा। मेलिटोपोल के पुलिस स्टेशन पर रूसी फौज ने मेलिटोपोल में अपना झंडा फहराया। और मेलिटोपोल, जैसा मैंने आपको बताया था, ये एक पोर्ट सिटी है और ये इसका अपना महत्व है। यहाँ कई रिफाइनरीज भी हैं और इस हिसाब से इसको कैप्चर कर लिया जाना एक तरीके से यूक्रेन के इंपॉर्टेंट रिसोर्स वाले शहरों पर कब्जा कर लिए जाने में से किए जाने जैसा है। और अब बस कीव ही बच रहा है, वरना तमाम अहम शहरों पर लगभग कब्जा हो चुका है। और इस बात को लेकर प्रोफेसर अमिताभ आपके पास फिर से आऊंगा। इस समय यूक्रेन में जो चल रहा है उसके मायने बाकी की दुनिया के लिए आपसे मैं समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ किस तरीके से झंडा अब रूस का फहराया जा रहा है, जहाँ यूक्रेन का झंडा फहर रहा था। और इस समय ये जाहिर है बहुत ज्यादा कष्टप्रद होगा उन तमाम लोगों के, उन तमाम देश मुल्क परस्त यूक्रेनियों के लिए जिन्होंने अपने झंडे को, अपने राष्ट्रगान को तरजीह दी है। ये बहुत मुश्किल लम्हा होगा उनके लिए, लेकिन ये इस वक्त की सच्चाई है। और सच्चाई ये भी है कि इस घटना को, इस पूरे घटनाक्रम को यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में उथल पुथल लाने वाली ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो भी समझना होगा। और क्या दुनिया ने इससे पहले हुई विभीषिकाओं में, या समझ लीजिए युद्ध में, उसके विध्वंस से क्या कोई सबक लिया है, ऐसा दिखता है क्या? ये भी जरा अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं यूक्रेन के मेलिटोपोल पर कब्जे की तस्वीरें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।